चाहे वर्तमान में जो फॉर्म चल रहे शिक्षक भर्ती हो या राजस्थान की और कोई भी भर्ती हो, बहुत ज़्यादा जो इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लगातार कन्फ्यूजन में रहते हैं। विशेष करके विवाहित महिलाओं के संबंध में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ससुराल से बनाना है, पीहर से बनाना है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम से या पति के नाम से या फिर ससुराल या पीहर से कहाँ से तैयार करें। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर और भी जो जितनी भी जो बातें हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितने साल तक मान्य होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट कितने साल तक मान्य रहता है, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल, जितने भी जो भी इश्यूज हैं सारे सर्टिफिकेट के बारे में मैं कंप्लीटली ये वीडियो कंप्लीटली 10 से 15 मिनट का बन सकता है, लेकिन इसमें आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और ये भर्तियां जो वर्तमान का जो नियम है जनवरी 2023 में ये वीडियो बना रहा हूं, तो उस समय तक ये सभी भर्तियों में राजस्थान के नियम लागू है और उसके कंप्लीटली इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रहने वाली है, कि चाहे वो किसी भी भर्ती की बात हो। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लीटली इन सब के बारे में बात कर रहे हैं और वर्तमान में स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी उसी संदर्भ में देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने ये जो स्क्रीनशॉट आपके इंक्लूड किए हैं शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति के इंक्लूड किए, लेकिन ये सभी भर्तियों में समान निर्देश रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग रहते हैं। आप किसी भी भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी जो विज्ञप्ति निकाली जाती है, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा निकाली जाए या आरपी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली जाए, उस विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़िए। मोस्टली कंफ्यूजन आपके उसमें सारे दूर हो जाएंगे और कोई वीडियो वाला भी मेरे जैसा बंदा कोई बताएगा तो वो भी आपको वहीं से जानकारी लेकर बताता है। तो मैं कंप्लीटली शिक्षक भर्ती विस्तृत विज्ञापन है उससे सारी मैं बातें आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो आपका जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो कैसे बनाने हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले के आपके सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र जो भी है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिससे आप रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले हैं, वो चाहे एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, ओबीसी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट है, वो आपको कभी भी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट होती है भर्ती में फॉर्म भरने की, उससे पहले आपको जो है तैयार कर लेना चाहिए। ये बात होगी मैंने एज पॉसिबल, मतलब जब तक संभव हो आपको अपने जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले तैयार कर लेना चाहिए। यही बात अभी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा में भी लागू होने वाली है। आप अगर संभव है तो अपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका नहीं बना हुआ है तो उसको आप लास्ट डेट से पहले तैयार कर सकते हैं। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और इस आशय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। गवर्नमेंट ने हालांकि इसमें छूट दे दी, ये तो अच्छा है, लेकिन हमें एज पॉसिबल अगर संभव हो तब तक अपने जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको तैयार कर लेना चाहिए। मेरी तरफ से यही सुझाव रहेगा, बाद में शपथ पत्र वगैरह की झंझट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, जो जाति प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं। मैं कैटेगरी वाइज सभी की बात करूंगा, एससी एसटी ओबीसी एसबीसी सहरिया वाला सर्टिफिकेट तक भी मैं आपको जानकारी शेयर करूंगा। वीडियोस में पूरे बने रहिएगा और साथियों वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छे से व्यूज मिले और हम कुछ और अच्छे से काम कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करके और ये अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। बाकी साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति जो मतलब एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसकी जो अवधि होती है, जो मान्यता अवधि होती है वो लाइफ टाइम होती है। मतलब उनको अपना जो सर्टिफिकेट है एससी एसटी का सर्टिफिकेट जीवन में एक बार ही बनाना है और वो लाइफ टाइम मान्य होता है। ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो एक बार जारी किया जाता है, लेकिन जो क्रिमिलियर है उसमें नहीं। नॉन क्रिमिलियर का जो सर्टिफिकेट है वो केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए शपथ पत्र के आधार पर मान्यता मिलेगी। मतलब जो नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट है आपको आप तैयार करेंगे, उसके बाद आप उसके बाद भी उसकी जो अवधि है अगर आगामी वर्ष में जैसे मान्य एक बार जारी कर दिया जाता है 1 वर्ष के लिए, लेकिन आप उसमें शपथ पत्र लगाकर आगामी 3 वर्ष तक भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की बात होगी। उसके बाद और भी कंप्लीटली हम बातें करें साथियों कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो सर्टिफिकेट है एसबीसी या ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो मैं इसमें जो बात कर रहा हूँ मैं विवाहित महिलाओं की बात आ गई। इसमें जो ओबीसी और एसबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपने पिता के नाम और निवास एवं आय के आधार पर बनाना है। वो चाहे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी सहरिया सर्टिफिकेट या ओबीसी या एसबीसी का विवाहित महिलाओं को जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने पिता के नाम से बनेगा। मतलब अपने पीहर से आपको तैयार करवाना होगा और वह वहीं से जारी किया जाएगा। पति के नाम निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यही बात एससी एसटी और ओबीसी इन सब के लिए इंक्लूड है। ईडब्ल्यूएस की बात हम आगे करेंगे। मैं पूरा कंप्लीटली मैंने बीकानेर का जो एक पत्र है निदेशालय का वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया, तो आपको पूरी कंफर्म जानकारी मिलेगी। वीडियोज में बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ओबीसी एससी एसटी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनाना है आपको अपने पिता के घर से बनाना होगा, मतलब अपने पीहर से बनेगा विवाहित महिलाओं के लिए। वहीं हम अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मान्यता की बात करें तो साथियों ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नॉर्मली 1 साल के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हाल ही में छूट दी है तो आप आगामी 3 वर्ष तक मतलब अधिकतम 3 वर्ष तक इसका शपथ पत्र लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप इसको समझ लीजिए, आप जो आपका कंप्लीटली आपका अभी मतलब हाल ही में आपने पिछले वर्ष बनाया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आपको अभी तुरंत नया बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा अधिकतम आप 3 वर्ष के लिए उसको शपथ पत्र लगाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। शपथ पत्र का फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है।
एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको हर अपडेट मिल पाएगी सबसे पहले। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट साथियों यहाँ पर जो है कंप्लीटली सबसे ज़्यादा जो जब से लागू हुआ ईडब्ल्यूएस उसके बाद से जो सबसे ज़्यादा जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर शादी हो जाती है विवाहित महिलाओं को जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है उसके संबंध में ये मेरे पास ये जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट जयपुर का एक लेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के इसमें लेटर में जो नियम बना रहा हूं उसी अकॉर्डिंग सभी राजस्थान में सभी जगह ऐसे ही बन रहे हैं। कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट केवल पति की आय को आधार मानकर पति के जो ससुराल है वहीं से जारी कर दिया जा रहा है, या फिर कहीं कहीं बिल्कुल जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो पीहर से भी जारी किया जा रहा है। तो सभी जगह राजस्थान में सभी जगह अलग अलग चल रहा है। आप अपने जो कार्यालय है वहां पर जो स्थिति है उस अकॉर्डिंग आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिस वाले जो बात कर रहे हैं उसको आपको इंक्लूड मानना ही है, और उनकी जो खानापूर्ति जो पूरी करवाना चाह रहे हैं उसको आपको पूरी करनी ही है लगभग। और यहाँ पर ये जयपुर का एक लेटर है, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ ससुराल या पीहर का जो विवाद रहता है, इनकम 8 लाख का जो विवाद रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात करूँ तो इन्होंने एक बात लिखी है इसमें कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन ससुराल पक्ष के अंतर्गत आने वाले उपखंड या तहसील कार्यालय में बनेंगे, मतलब उनके वहां से आवेदन लिए जाएंगे। ससुराल पक्ष में तो वो आवेदन करेंगे, और जो उनके आय एवं जाति के संबंध में जो पीहर पक्ष के आधार पर अंतर्गत आने वाले उपखंड एवं तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। तो ये लेटर ये कहना चाह रहा है कि उनकी जो विवाहित महिला है उनकी जाति और आय संबंधी जो रिपोर्ट है वो तो उनके जो पीहर पक्ष का जो उपखंड तहसील कार्यालय वो बना कर देगा, और उसको लेकर फिर जो ससुराल पक्ष के एसडीएम कार्यालय में वो जमा करेंगे, तो उसके बाद उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यहां पर ये लेटर कहना चाह रहा है आपका जो उपखंड कार्यालय है या फिर आपका जो तहसील कार्यालय है वहां पर यही चीजें आपसे करवाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको सिंपली अपना जो आवेदन है वो अप्लाई कर देना है। आपके जो ब्लॉक और जो तहसील कार्यालय स्तर पर जो ई मित्र धारक होंगे उनको सब पता रहता है यहाँ पर किस प्रकार से कैसे सर्टिफिकेट तैयार होता है, क्या क्या खानापूर्ति करवाई जाती है। तो आप अपने नज़दीकी जो कम्प्लीटली आपका जो तहसील कार्यालय स्तर का जो ई मित्र धारक होते हैं वहाँ पे आसपास के उनसे संपर्क कीजिए, और उनको जो कहते हैं उस अकॉर्डिंग खानापूर्ति करके अपना सर्टिफिकेट तैयार कीजिए। आपको ज़्यादा नियमों के झोल में नहीं पड़ना है, जो कार्यालय की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसको इंक्लूड कर लेना है। हालांकि यहाँ पर महिलाओं के लिए एक बात और हो जाती है, जैसे जयपुर के इस लेटर अकॉर्डिंग देखें तो जो विवाहित महिलाओं के लिए फिर आय में पति की आय और पिता की आय दोनों इंक्लूड की जा रही है। ये तो हमारी जो विवाहित महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी है, क्योंकि अगर आप दो की आय इंक्लूड करेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है वो 8 लाख से क्रॉस ही हो जाएगी। अगर दोनों तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इस प्रकार की कुछ बातें हैं, तो वो उनकी आय प्लस में होना तय है। तो ये तो कुछ चलो गवर्नमेंट स्तर की बातें, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नियमों की बातें हैं वो मैं आपसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर और देख लेते हैं, पिता के नाम से जारी करवाना या पति के नाम से, वो देखें तो कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये जो है कंप्लीटली ऑर्डर है, जिसमें यहां पर जो पिछली भर्ती में जो जांच दल ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था उसमें जो प्रकरण बने थे लंबित रखने का कारण प्रकरण में जी की कार्रवाई का जो मतलब मार्गदर्शन दिया था निदेशालय ने पूरे राजस्थान को, तो स्वाभाविक सी बात है जो आगामी जो भर्ती होगी उसमें भी यही मार्गदर्शन कंप्लीटली हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें जो पैरा नंबर 8 में कि आरक्षित वर्ग के ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी एससी एसटी शहरिया में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जातीय मनोनयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक के बाद का है। तो आप अपने सर्टिफिकेट की मान्यता संबंधी अगर कुछ बात समझना चाह रहे हैं तो ये जो पैरा मैंने अभी जो आपको कुछ देर पहले बातें बताई वही सारी बातें इनमें लिखी हुई है, तो इनको आप खुद भी पढ़ सकते हो। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। तो आप मैंने इसीलिए यहाँ पर स्क्रीन को वीडियो को स्टॉप किया, तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अप करके इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने मोस्टली बातें मैंने सारी इसमें क्लियर कर दी। अब हम लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे वो महिला के नाम, जो विवाहित महिलाओं को जो बनेगा वो पिता या पति कहाँ से बनेगा, जो निदेशालय का जो मार्गदर्शन था उसमें क्या बातें हो रही है। मैं क्योंकि कोई भी बात बता रहा हूँ तो आपको किसी न किसी लेटर के आधार पर बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो सारी बातें हैं वो आपको किसी न किसी सबूत के साथ मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पैरा नंबर 30 को अगर आप देखते हो तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता या पति के नाम से कौन सा मान्य होगा, ये मार्गदर्शन मांगा गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो निदेशालय ने स्पष्ट कहा था कि जो कंप्लीटली जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो विवाहित महिला अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक एवं कमजोर वर्ग में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और सक्षम अधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग की विवाहित महिलाओं को पिता या पति, मतलब यहाँ पर इन्होंने जो निदेशालय के जिस लेटर के अकॉर्डिंग देखे तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो चाहे पिता के घर से मतलब ससुराल से बना हुआ तो भी चल जाएगा, पीहर से बना हुआ है तो भी आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा विवाहित महिलाओं के लिए। इस लेटर के आधार पर ये लेटर यही कहना चाह रहा है, तो आपको उस प्रकार में चिंता नहीं करनी है। पिछली भर्ती के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पिता या पति जो भी था दोनों मान्य किए गए हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आप अपने देख सकते हैं ससुराल या पीहर जहां से भी आपका तैयार हो पा रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं और उसको अपनी भर्ती में लगा सकते हैं। अब हम बात
करते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में। जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर मार्गदर्शन मांगा था कि पिता के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र पति के नाम से है तो क्या किया जाना है। तो यहाँ पर ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा विवाहित महिलाओं का वो बनेगा पिता का नाम, निवास एवं वर्ग के आधार पर बनेगा। मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है SC ST OBC SBC जो भी हो गया तो वो तो आपको पिता के नाम से ही बनाना है, मतलब अपने पीहर से ही बनाना है। और मूल निवास प्रमाण पत्र आप चाहे तो विवाहित महिला है तो वो पिता के नाम से मतलब अपने पति के नाम से भी बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपका कंपलसरी आपके पीहर से ही बनेगा। इसके बाद अगर मूल निवास प्रमाण पत्र आप चाहते हैं तो अपने पति के घर से भी बनवा सकते हैं, ससुराल से भी बनवा सकते हैं, या फिर चाहते हैं आप पिता के घर से भी बनवा सकते हैं। मूल निवास में कहीं कोई समस्या नहीं है, केवल कास्ट सर्टिफिकेट की बात है जिसमें आपको कंप्लीटली इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये बहुत उपयोगी PDF है और ये PDF में आपको जो अपना एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर जाइएगा और एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन लिख के सर्च कीजिएगा, इस प्रकार के लोगों के साथ ये चैनल आ जाएगा तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर शिक्षक भर्ती में डिस्ट्रिक्ट चॉइस कैसे भरे, डार्क जोन फॉर्म आप खुद भर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है उस संबंधी मैंने बहुत सी उपयोगी वीडियोस आपको दे रखे हैं, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये PDF में एक बार और आपको रिव्यू करवा देता हूं। ये PDF वर्तमान संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी PDF है। ये 23 मार्च 2022 की PDF है निदेशालय की तरफ से। तो इसमें सारे जो भी मैटर है, आप जो शिक्षक भर्ती संबंधी जितने भी आपके जो कंफ्यूजन है उनके सबके सॉल्यूशन आपको इस PDF में देखने को मिल जाएंगे। तो ये PDF में हमारा जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल अभी मैंने आपको शो किया था वहाँ पर मैं ये PDF उपलब्ध करवा दूंगा, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको ये PDF है कम्प्लीटली मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो इसमें जितने भी जो इशूज़ हैं सारे क्लियर बता दिए हैं। तो इसमें ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो PDF को आप भी वॉच कर सकते हैं, बाकी विज्ञप्ति को पूरा डीपली पढ़ लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन शेष नहीं रहेगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कंप्लीटली मुझे जानकारी अपना कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि साथियों यूट्यूब पर हमारा फैमिली बड़ी हो सके और हम कुछ अच्छे ढंग से काम कर सके। तो साथियों मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।